जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है दरोगा मेंस का केवीसी नैनो का सेट नंबर 3 होगा। इसके पहले हम सेट 1 और सेट 2 का कंप्लीट डिस्कशन दे चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में सारा सीरियली वाइज में सेव है, आप प्ले लिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं सेट नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला है स्लीप एपनिया एक भयंकर निंद्रा दोष है जिसमें क्या होता है कि निंद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता है, जिससे नींद डिस्टर्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सुमेलित करें। देखिए वीटी कल्चर जो है वो अंगूर खेती से संबंधित है और वेजी कल्चर वृक्षों की कृषि से संबंधित है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। ओलेरी कल्चर ये सब्जी की खेती से संबंधित है। वीटी कल्चर अंगूर की खेती से, वेजी कल्चर वृक्षों की कृषि से, पीसी कल्चर मत्स्य पालन से, ओलेरी कल्चर सब्जी की खेती से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन इनमें साइटोकाइनिन है। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में कौन सा तना है? तो तना का अप्रूप कौन सा है? अदरक। अदरक जो है आपका तना का रूप है। अब कहता है निम्नलिखित, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग रक्त कैंसर के लिए उपचार में किया जाता है? देखिए रक्त कैंसर के लिए अगर पूछे तो फास्फोरस 32, आयोडीन 31 जो है ये आपका थायराइड कैंसर के लिए होता है। आयोडीन 131 क्या होता है? थायराइड कैंसर के लिए, यानी कि आयोडीन 131 थायराइड कैंसर के लिए। सोडियम 24 ये होता है आपका रक्त परिसंचरण में मदद करने के लिए। और कोबाल्ट जो है कोबाल्ट 60 ये ट्यूमर कैंसर के लिए होता है। ट्यूमर कैंसर के लिए होता है, ध्यान में रखेंगे, चारों ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पूछा है रक्त कैंसर फास्फोरस 32, ठीक है। छठा नंबर है डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? तो प्लेटलेट्स की कमी होती है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की कमी होती है। और पूछेगा कि डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडिस एजिप्टिस मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मनुष्य के अंगों में कौन सा हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभावी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आँख। इसका राइट आंसर हो जाएगा आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहते हैं? तो हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद ऑक्सीजन है, O2। आधुनिक रसायन का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जिसको EEG निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मेरा मस्तिष्क। अगर EEG पूछे तो वो मस्तिष्क, अगर ECG ये होता है हृदय के लिए। ECG हृदय के लिए, EEG मस्तिष्क के लिए, ध्यान में रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या होती है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा जो होती है वो 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि टूटी हुई हड्डियां की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है। यह क्या है? एक जिप्सम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 14 है कि टेफ्लॉन में निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। तो टेफ्लॉन जो है निम्नलिखित में से किस एक का बहुलक है। तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति में पानी के स्थानांतरण के लिए यह कोशिकाएं जिम्मेवार होती है, यह कोशिका जिम्मेवार होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काष्ठ उत्तक। काष्ठ उत्तक को ही जाइलम कहते हैं, काष्ठ उत्तक को ही जाइलम कहते हैं। देखिए जाइलम का दो कार्य होता है, पहला जल एवं खनिज लवणों को संवहन करना यानी कि खनिज लवण को पहुंचाना, और दूसरा कार्य होता है इसका यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना। क्या होता है? यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, दृढ़ता प्रदान करना। और देखिए एक और होता है फ्लोएम। फ्लोएम जो है पत्ती द्वारा जो है, एक और आप लोग पढ़ते होंगे कि फ्लोएम जो है, फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम का कार्य है पत्ती द्वारा बनाए गए भोजन को अन्य भाग तक पहुंचाना, पत्ती द्वारा बनाए गए भोजन को अन्य भाग तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही का प्रयोग कीजिए। तो देखिए पहला है हंटर आयोग। हंटर आयोग जो आया था वो 1882 में आया था। उस समय जो है गवर्नर जनरल था लॉर्ड रिपन, ठीक है। और दूसरा है सेडलर आयोग। सेडलर आयोग 1917 में आया था। उसके बाद है वुड्स का घोषणा, ये जो है 19 जुलाई 1854 को हुआ था, 19 जुलाई 1854 को ध्यान में रखेंगे। वुड का घोषणा ये 19 जुलाई 1854, और सार्जेंट योजना जो आया था वो 1944 में आया था। तो सारे चीज़ ध्यान में रखेंगे कि हंटर आयोग कब था? 1882, और सेडलर आयोग 1917, वुड का घोषणा पत्र 19 जुलाई 1854, सार्जेंट आयोग जो है, सार्जेंट योजना ये 1944 है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 17 आपका। कहता है कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित था? कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित था? तो देखिए कालीबंगा आपका कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा है राजस्थान में, और लोथल है गुजरात में, और आलमगीरपुर और हुलास दोनों कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? तो इसमें राइट आंसर होगा एलन कैंपबेल जॉनसन। एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाखाराम गणेश देवस्कर। शाखाराम गणेश देवस्कर। ये पुस्तक जो है देशेर कथा पुस्तक, ये बांग्ला पुस्तक है, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था 1829 में, 1829 में, और राजा राम मोहन राय के सहयोग से। राजा राम मोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं आपका, देखते हैं क्या है। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था?
तो बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था, जिसकी स्थापना 1347 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो द्वैध शासन का जनक सर लिनियस कार्टियस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो देखिए, आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, ये सब मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, लेकिन बी.ए. स्मिथ इससे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराजी कौन थे? तो फराजी जो है आपका हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। बिहार के कौन से राज्य में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में किया था। इसको नील आंदोलन भी कहते हैं, नील आंदोलन कहते हैं, 3 कठिया पद्धति कहते हैं, 3/20 यानी कि 3 भाग, मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती लगाना अनिवार्य किया था। और यह 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरा चौरी कांड। चौरा कांड के देखिए, चौरा चौरी कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी, कभी कभी डेट भी पूछ लेता है, 1922। ठीक है, चौरा चौरी कांड जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत अगर पूछे, अगर असहयोग आंदोलन की शुरुआत पूछे तो उसका हुआ था अगस्त 1920 में। अगस्त 1920 में। ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों में किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मिल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिस्मिल, यानी कि ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के प्रथम संस्थापक कौन थे? देखिए, गुलाम वंश के प्रथम संस्थापक जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो है कितना से रहा था? 1206 से 1210 तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कहता है कि असहयोग आंदोलन का शुरू कब हुआ था? तभी बताए थे, असहयोग आंदोलन का शुरू जो है 1920 अगस्त 1920 में हुआ था। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें तो देखिए, बारदोली गुजरात में हुआ था। चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश में हुआ था। चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश में। यरवदा जो है, यरवदा आपका कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और नोआखली पश्चिम बंगाल में। नोआखली पश्चिम बंगाल में। बारदोली कहाँ है? गुजरात में। चौरा चौरी ये उत्तर प्रदेश। यरवदा महाराष्ट्र। नोआखली पश्चिम बंगाल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 32। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सा थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था जो थी वो थी आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसकी स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस के सहयोग से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। आनंद मोहन बोस, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे।
और इसका स्थापना पूछे तो किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और किसके सहयोग से? आनंद मोहन बोस के सहयोग से। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक है। बाणभट्ट जो है आपका हर्षचरित्र एवं कादम्बरी, बाणभट्ट किसका लेखक है? हर्षचरित्र एवं कादम्बरी। कल्हन जो है राजतरंगिणी का लेखक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगपतियों में से व्यक्ति लंबे समय तक एक AICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए, तो ये थे कौन? जमुना लाल बजाज। ये बहुत धनी व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो देखिए, सिक्किम में नहीं होता है, नागालैंड में नहीं होता है। देखिए ये जो है ना 4 राज्य में होता है लागू। पहला क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम। असम, मेघालय और मिजोरम। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि 6ठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 6ठी अनुसूची का प्रावधान 4 राज्य में लागू होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो मोती जो है ये कीटों से प्राप्त नहीं होता है। मोती कीटों से प्राप्त नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की निम्नलिखित मिट्टी में से कौन सा बैसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? रेगुर मिट्टी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें जो है चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बहुलता होती है। चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बहुलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित प्रजाति वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलियाइड जो है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? देखिए, प्राकृतिक बंदरगाह चेन्नई और विशाखापट्टनम, ये दोनों क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। और चेन्नई और तूतीकोरिन ये जो है कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम है। ठीक है, और कोच्चि और विशाखापट्टनम ये क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार जो है वो वेनेजुएला में स्थित है। डंकेन्सबर्ग पर्वत कहाँ है? डंकेन्सबर्ग पर्वत जो है दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी भाग में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश है? देखिए, स्थल अवरुद्ध देश का मतलब होता है कि वह देश जो कि चारों साइड से स्थल से ही घिरा हुआ है, उससे समुद्री सीमा टच नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? हंगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये कश्मीर, हिमालय में पाई जाती है। इसी में जो है बादाम, आड़ू और अखरोट का भी बहुत सारा उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44। संयुक्त अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो रस्ट बाउल जो है किससे संबंधित है? पिट्सबर्ग प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 45 है, तमिलनाडु सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, तमिलनाडु में सूती वस्त्र का कारखाना सबसे ज़्यादा
कोयम्बटूर में पाया जाता है। और एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, अगर बोलेगा सूती वस्त्र का उत्पादन में प्रथम राज्य तमिलनाडु ही है। और अगर पूछेगा कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, गुजरात का। गुजरात का कपास में प्रथम स्थान है और सूती वस्त्र में तमिलनाडु का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पहला देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी ये भी कहाँ गिरती है, आपका बंगाल के खाड़ी में गिरती है। महानदी कृष्णा, कावेरी ये भी जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ए बी दोनों सही है। और लूनी, नर्मदा, ताप्ती, देखिए नर्मदा ताप्ती कहाँ गिरती है, अरब सागर में। नर्मदा तथा ताप्ती अरब सागर में गिरती है, जबकि लूनी जो है कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निहारिका। क्वेश्चन नंबर 48 है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। और सबसे छोटा दिन पूछे दक्षिणी गोलार्ध में तो 20 या 21 जून को होता है। 20 या 21 जून को होता है सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में। अगर बात करते हैं नॉर्थ गोलार्ध की, अगर नॉर्थ गोलार्ध में पूछे तो 21 या 20 या 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और सबसे छोटा दिन 21 या 22 दिसंबर को होता है। 21 या 22 दिसंबर को होता है, जस्ट इसका रिवर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है आपका कि विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। तो आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 50 का कांगो नदी के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। कहाँ से, प्रशांत महासागर से होकर। राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूछेगा कब खींचा गया था तो 1884 में। 1884 में, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। संसार की छत किसे कहते हैं। पमीर की पठार को संसार के छत कहते हैं, जो मंगोलिया और चीन में विस्तृत है। मंगोलिया और चीन में विस्तृत है। मंगोलिया और चीन में विस्तृत है, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किसका, चाय का। और एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश भारत ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है। तो ये 1921 में जो है महान विभाजक वर्ष माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन नंबर 55 आपका है, क्वेश्चन नंबर 55 है, सरकारिया आयोग की संतुति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सरकारिया आयोग का संबंध जो है वो केंद्र राज्य संबंध से है, केंद्र राज्य संबंध से। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। राइट आंसर हो जाएगा डी, केंद्र राज्य संबंध। भारतीय संविधान में राज्य का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। भारतीय संविधान में राज्य का संघ, राज्यों का संघ की संकल्पना प्राप्त किया गया किससे, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है। तो
राष्ट्रपति को है, भारत के राष्ट्रपति को। देखिए अनुच्छेद 341 यानी 341 के तहत अनुसूचित जाति को दर्जा मिलता है और 342 का ये मिलता है अनुसूचित जनजाति घोषित करते हैं। यानी कि 341 के तहत अनुसूचित जाति घोषित करते हैं और 342 के तहत अनुसूचित जनजाति घोषित करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन कौन करता है? तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकार में संशोधन जो है आपका वो करता है संसद। कौन करता है? सांसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? एकहरी नागरिकता ये संघीय लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा सदस्य थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर, या फिर संसद अगर हटाना चाहे तो संसद में 2/3 बहुमत से भी इसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि अनुच्छेद 338 और 338 ए में यह प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आयोग तथा राज्य सरकार के बीच समन्वय का कार्य करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग तथा राज्य सरकार के बीच समन्वय का कार्य करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को हुआ था। 6 अगस्त 1952 को ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है बगैर किसके? ऑप्शन नंबर इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के संतुति बगैर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका प्राक्कलन या आकलन समिति, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। इसमें जो है सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा के कितने? 30 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन ये कितने समय तक रोके रख सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 14 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, इसमें से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध ये सम्मिलित है, काम का अधिकार भी सम्मिलित है, समान कार्य हेतु समान वेतन ये भी सम्मिलित है, और सूचना का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार में आता है, जो कि अनुच्छेद 19 के 1 के 5 में आता है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। सूचना अधिकार जो है वो नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता है, ये मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के 5वां में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद कौन सा में? यानी कि अनुच्छेद 19 ए के अ में ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? निम्नलिखित में से कौन भूमि अधिकारी है? तो इसका पटवारी राइट आंसर होगा, जो शेरशाह सूरी के समय से
स्टार्ट हुआ था। शेर शाह सूरी के समय से स्टार्ट हुआ था और अकबर ने इसको बढ़ावा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, यानी कि राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो लोकसभा के प्रति। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है? 72। एक एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन के लिए लगातार देश अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो अगर वह 60 दिन या फिर 2 माह अनुपस्थित रहता है तो उसके जो है अनुपस्थिति में क्या होता है, उस स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था? तो 1773 में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग को बनाया गया था और सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी रेगुलेटिंग एक्ट यानी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया था, जिसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो एलिजा एम्फे है। ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधान की संघीय संसद राज्य विधान पालिका के द्वारा बनाए गए नियमों या कानून की प्राथमिकता देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 245। क्वेश्चन नंबर 75 है, ई ब्रिज संबंधित है। ई ब्रिज किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकारी सेवा की पहुंच हेतु एकल द्वार। यही ई ब्रिज संबंधित है किससे? सरकारी सेवाओं की पहुंच हेतु एकल द्वार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में पूंजी बढ़ता हुआ। क्वेश्चन नंबर 76 कहते हैं कि मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनिमय अग्रसारित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए संसाधनों का समुचित प्रयोग, ये भी सही है। उत्पादकता में वृद्धि, ये भी सही है। कुशलता में विकास, ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7वें दशक के दौरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? 7वें दशक के दौरान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहते हैं कि उदारीकरण, निजी और भूमि मंडली की नई आर्थिक नीति घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री डैश के कार्यकाल में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नरसिम्हा राव द्वारा, जो 1991-92 के कार्यकाल में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक अन्य से भिन्न है? देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी, बैंक का सावधि जमा, किसान विकास पत्र, ये सब जिसके नाम से पॉलिसी होता है स्वामित्व अंत तक वही रहता है। स्वामित्व जो है जिसके नाम से पॉलिसी होगा स्वामित्व वह अंत तक वही होता है, और लेकिन कंपनी का ऋण पत्र इसका स्वामित्व जो है बदलते रहता है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी बाजार से आशय है। देखिए पूंजी बाजार से आशय जो है शेयर बाजार से है। पूंजी बाजार से आशय शेयर बाजार से है, जबकि मुद्रा बाजार से आशय ये किससे होता है? बैंकिंग प्रणाली से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि पूंजी बाजार शेयर बाजार से
और बैंकिंग प्रणाली मुद्रा बाजार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली मुंबई गलियारा। एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, यह जो है 2006 में इसके MOU साइन हुआ था किसके किसके बीच? जापान सरकार और भारत सरकार के बीच। और यह गलियारा जो है 7 राज्य से गुजरती है। कितने राज्य से गुजरता है? 7 राज्यों से। तो ध्यान में रखेंगे वो राज्य यूपी है, हरियाणा है, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, फिर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है और MP है। फिर से एक बार हम बोल देते हैं कि यह गलियारा जो है 7 राज्यों से होकर गुजरता है। किससे किससे? तो यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब 82 से लेके 100 तक आपका मैथ और रीजनिंग है। तो मैथ और रीजनिंग का हम मैथ का क्लास स्पेशल चलता है मेरे चैनल पे, जिसमें अभी परसेंटेज का क्लास चल रहा है। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं इसी सेट का मैथ भी हमको करना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि मैथ भी करवाइए, तो हम जो है मैथ भी करवाना स्टार्ट कर देंगे स्पेशल सीरीज। नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट क्लास में फिर हम सेट नंबर 4 लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।